अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की कराची की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सिंध हाई कोर्ट ने भी भरपूर कार्रवाइयाँ करने का हुक्म दे दिया है। वो कार्रवाइयाँ किसी और के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि जो गैर कानूनी तामीरात जिनको करार दिया जा रहा है उनके ख़िलाफ़ जो है वो शुरू करने का हुक्म दिया गया है। आज बड़ी समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में और बड़ी समाअत के बाद एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया। मैंने पहले भी जैसे आपसे अर्ज़ किया कि ये बात अगर सिंध हाई कोर्ट में खड़े होकर बताता तो शायद आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन मैं उस लोकेशन पर आपको वो समझाने के लिए, वो बताने के लिए आया हूँ जो कि तामीरात कर दी जाती हैं, अफसरान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते और उसके बाद फिर उसका खमियाजा जो है भुगतना पड़ जाता है एक आम शहरी को। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पहले मैं अदालती कार्रवाई आपको बताता हूँ कि बुनियादी तौर पर इस खूबसूरत इमारत जो कि हाल ही में तामीर की गई है, इसका बुनियादी तौर पर किस्सा क्या है और उसके बाद फिर यहाँ के जो मुतासिरीन हैं, जो जिन लोगों ने तामीरात की, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊँगा, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा और ख़ास तौर पर जो दरख्वास्त गुजार हैं जिनको एतराज़ है इस तामीरात के ऊपर, उनका भी मौक़िफ़ सामने रखेंगे ताकि इस सारी चीज़ जो है, सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए कि बुनियादी तौर पर ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। इतनी खूबसूरत इमारत, इतनी बड़ी इमारत, ना सिर्फ ये अभी मसमारी इसकी शुरू हो गई है बल्कि अब जो बड़ा हिस्सा है इसका इमारत का वो मसमार भी किया जाएगा। तो जनाब आज जो है काफ़ी अरसे बाद एक केस की समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने। DG SBCA अदालत में पेश हुए और उसके बाद फिर जो इसके बिल्डिंग के ख़िलाफ़ जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी वो 2016 में फरहान एडवोकेट साहब ने, उनका घर बताया जा रहा है कि यहाँ सामने ही है और उनको ये एतराज़ था कि ये बिल्डिंग का जो ये ओपन स्पेस है इस जगह का, वो उसके ऊपर भी तामीरात कर दी गई है। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उसके बाद फिर दरख्वास्त पर काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ अहकामात सामने आते रहे, मुख्तलिफ किस्म के हुक्मनामे सामने आते रहे। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर हुकाम को हुक्म दिया कि जो गैर कानूनी हिस्सा है उस इमारत का, जब अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो उस वक्त भी कहा कि तामीरात को मसमार किया जाए, लेकिन इदारों ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज जब DG SBCA पेश हुए, ना सिर्फ उनकी सजश की बल्कि अदालत ने उन अफसरान के ख़िलाफ़ भी भरपूर कार्रवाई करने का हुक्म दिया है जो गैर कानूनी तामीरात में या जो इस लीज़ के कामों में मुलविस रहे। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि वो अफसरान जिन्होंने तामीरात की इजाज़त दी, चाहे वो इंतकाल कर गए हैं, रिटायर हो चुके हैं या अब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ओहदों पर मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए और उनको तब तक पोस्टिंग ना दी जाए, उनको तब तक ओहदों पर जो है तकर्री ना की जाए, उनको जिम्मेदारियाँ ना दी जाए जब तक इस सारे मामले की इंक्वायरी नहीं हो जाती। DG SBCA को अदालत ने कहा कि हम बार बार हुक्मनामा जारी करते हैं तामीरात को तोड़ा जाए, हल्का फुल्का एक होम्योपैथिक या एक नुमाइशी टाइप का, एक आर्जी टाइप का ऑपरेशन जो है किया जाता है, उसके बाद असल तामीरात जो है जिनको गैर कानूनी होती है उनको मसमार नहीं किया जाता। इसलिए अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि जो SBCA का जो इदारा है वो जब तामीरात हो रही होती हैं तो उस वक्त सो रहा होता है और जब तामीरात हो जाती हैं तो उसके बाद जब कार्रवाई का कहा जाता है तो फिर कार्रवाई नहीं करते। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब हमें ऐसा लगता है कि जो इदारा है उस पूरे इदारे को ही फारिग करना पड़ेगा। अब जो मुलविस अफसरान हैं जिन्होंने तामीरात की इजाज़त दी या जिन अफसरान ने कार्रवाई नहीं की, अदालत ने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ महकमा जाती कार्रवाई की जाए बल्कि उनके एंटी करप्शन को केसेस भेजे जाएँ, उनके केसेस जो है उनके केसेस एंटी करप्शन को भेजे जाए, नैब को भेजे जाए, उनके ख़िलाफ़ जो है भरपूर किस्म की तहकीकात की जाए। उसके बाद फिर ये अदालत का हुक्मनामा है। अब 1 महीने के अंदर अंदर अदालत ने कहा कि जो इमारत का 20% हिस्सा जो कि ओपन स्पेस है उसको अदालत ने कहा कि मसमार किया जाए। अब चूँकि यहाँ पर अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, ये इमारत के जो मालिक हैं वसीम साहब, ये एतराज़ जिस तरह आपने खुद अदालत में एक अरसे से पैरवी कर रहे हैं, अब जो हुक्मनामा है वो आपका मौक़िफ़ तो अब ज़ाहिर है मैं जानने की कोशिश करूँगा, जो हुक्मनामा है वो कितना बड़ा है, कितना ख़तरनाक है? मेरा तो गला खुश्क हो गया यार बता के। ये चीज़ मेरे लिए कोई भी खौफनाक या ख़तरनाक नहीं है। जब ये बिल्डिंग का प्लॉट मैंने ख़रीदा है तो उसकी सबलीज़ है, मोटिशन है मेरे पास, फिर उसके बाद मैंने इसको SBCA से नक्शा पास कराया है। हाँ, 527 गज का जो एरिया है उसमें अगर हमने अंदर कोई वायलेशन किया है तो अंदर का वायलेशन है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अब जब मैं इसको बेच चुका हूँ, ये ऑक्यूपाइड हो गया है, सबलीज हो गई है, तो कम से कम जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनको कोई टाइम दिया जाए। और इसमें जो एक्सेस एरिया है 20% वायलेशन की तो वैसी इजाज़त होती है, अगर 2, 3, 4, 5% है तो कोई मसला नहीं है, उसको रिमूव कर दें। पूरी बिल्डिंग को इनऑफिशियल थोड़ी बनी हुई है, ठीक है, इसका साइट प्लान है, अप्रूव प्लान है, हर चीज़ है। और एक ये बिल्डिंग जो है ना दुश्मनी की नज़र हो गई है। किस तरह दुश्मनी की नज़र इस तरह से हो गई, जैसे कि मैंने आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया कि 3 साल से 3 CPO के अंदर हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, लेकिन इसको इंक्रोचमेंट नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो जब मैं इसको इंक्रोचमेंट कराने के जाता हूँ तो यहाँ की जो बत्ताखोर ब्लैकमेलर लैंड माफिया है वो कहती है कि हम बिल्डिंग का एक कोना गिरवा देंगे। और फिर एक बात यह है कि मुझसे 50 लाख रुपए का मुतालबा हो रहा है 2016 से।
कि हम बिल्डिंग नहीं बनने देंगे, कोर्ट में हमारे बड़ों के बाल सफ़ेद हो गए। तो वो ब्लैकमेलिंग अभी तक चल रही है कि आज तक मैंने वो पैसे नहीं दिए। इसमें फरहान इलाही एडवोकेट एक जाली वकील है जो दूध फरोश है जी, वो दिन में वकील है और रात को दूध बेचता है, तो वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो मुतासरीन है, अब जिम्मेदारी तो सारी आप भाई ये मुतासरीन नहीं हैं, ये मुतासरीन नहीं हैं। चलें अगर थोड़ी देर के तसव्वुर करते हैं कि ये लोग मुतासरीन हैं, तो भाई जब इनको मैंने फ्लैट बेचा है तो मैं भागा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हाई कोर्ट इन लोगों को टाइम दे, इनके ऊपर तरस खाए। ये 16 फैमिलीज़ रह रही हैं, ये मैंने जो इनसे पैसा लिया है मैं इनको वापस करूँगा। जब बिल्डिंग खाली हो जाएगी तो जो रिमूव एरिया है सिर्फ वही रिमूव करेंगे ना, पूरा बिल्डिंग तो अनऑफिशियल नहीं बना हुआ ना। फिर दूसरी बात ये कि इनको तो रिलीफ दें, जो लोग रह रहे हैं इनका तो कोई कसूर नहीं है ना। इन्होंने तो SBCA से, KDA से, KMC से वेरिफिकेशन करके फिर ये लिया है, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री की है, तो ऐसे आंखें बंद करके तो ये सारा काम नहीं हुआ ना। कह रहे हैं कि इनके जो शिकायत है या इनके साथ जो ज्यादती होगी उसका इजाला आप खुद करेंगे? नहीं, मैं क्यों करूँगा? सबसे पहली बात तो सब मिल के करें ना। सबसे पहले उस ब्लैकमेल के बेलर के मुंह के अंदर रस्सी डालें कि यार वो ये ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहा है, बत्ताखोर है, लैंड माफिया है और खुद जो है ना कस्टोडियन प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो ये मामला तो वैसे जो अदालत के रिकॉर्ड पे आ चुका है, आपके इल्ज़ामात अपनी जगह पर, लेकिन जो अदालत के रिकॉर्ड पे आ चुका है वो तो खतरनाक है आपके सामने। 20 भाई ख़तरनाक का मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि SBCA जब ड्राइंग को पास करता है, नक्शे को पास करता है, मिसाल 527 गज़ का प्लॉट है और आपने 450 कंस्ट्रक्शन करनी है और 50-75 गज़ अपने CO स्पेस बनाने अपनी हवा रोशनी के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने उन अफसरान के खिलाफ भी जो कार्रवाई का हुक्म दिया, तो अच्छा करा ना, बहुत अच्छा किया करा है। तो हम कब मना कर रहे हैं यार? देखें ना, 2014 के अंदर 15 के अंदर नक्शा पास हुआ, 2021 हो गया, तुमने खड़े होकर गलत काम क्यों करवाया? और अब गलत काम हो ही गया है तो इसके अंदर वायलेशन है, ठीक है आप ख़त्म कर दें, लेकिन उन लोगों को तो रिलीफ दें जो इसके अंदर रह रहे हैं। आप ये क्या इनका रिलीफ क्या चाह रहे हैं? इनका रिलीफ तो ये लोग खुद लोग चाह रहे हैं, बोले भाई हम तो मर जाएंगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं? रिलीफ आपको किस किस्म का रिलीफ मिले? हमारा सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि इन्होंने बिल्डर ने कहा ना कि सिर्फ वायोलेशन सम % वो उसका हक रखते हैं ना, तो उसमें तो कोई फ्लैट सारे खाली करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, पहली बात तो ये बिलफर्ज अगर ये सबकी तलाफ़ी करते हैं जो यहाँ रहते हैं तो वो खाली भी कर देंगे। अगर ये तो ये कितने खानदान कितने यहाँ रहते हैं? 12 फैमिलीज़ यहाँ रहते हैं और 16 फ्लैट है। अच्छा, वो तो एक तो इनका है, ये 12 आपने कब लिया था? कब से रिहाइश पे रहे हैं? 3 साल हो गए ना। 17 से हम रह रहे हैं। ठीक है, 2017 आप भी यहीं रहते हैं? तो आप ये बड़ा एक जो जिस तरह ऑर्डर आया जा रहा है आपको पता भी चला होगा, तो ये तो काफ़ी परेशानी के लिए बात, परेशानी वाली बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वायलेशन का मसला है तो ये कौन सी कराची की बिल्डिंग है जो बिल्कुल प्रॉपर उस पर बनी हुई है? ऐसी तो कोई भी बिल्डिंग नहीं सर, तो सब बिल्डिंगों को तोड़ना चाहिए फिर तो। ये कहा है कि आप डंडा उठाएंगे, आप सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी तो कहा है अदालत ने। अब ये तो है, अब देख लें, अब जैसा जो भी है अब क्या कर सकते हैं। अब हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, जैसे हम कहाँ जाएंगे। कोर्ट का जवाब आपने कैसे लिया था? ये कितने का लिया था फ्लैट यहाँ पे? ये हमने 75 लाख रुपए का लिया था। अब आपको अगर ये मसला हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो आप किसका आपने आपका जो जायज़ अमाउंट थी उसका किससे मुतालबा करेंगे? आप किसके दरवाज़ा खटखटाएंगे कि आपकी जो रकम? हम तो कोर्ट से ही बोल सकते हैं कि भाई वो हमारे साथ ना करे, नहीं तो फिर बिल्डर को हम बोलेंगे कि भाई हमारे साथ मसले को हल करे। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब जिस तरह ये सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा सामने है उसके बाद फिर मुतासरीन यहाँ के जो रिहायशी हैं वो उनकी परेशानी में काफ़ी इजाफा हो चुका है। और यही वाली बात है कि अब अदालत ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि अगर कोई भी तामीरात होगी वो उसके खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई होगी। और ये जिस तरह देख रहे हैं कि 4 मंजिला इमारत है मक्का टेरेस, अगर आप इस इमारत के पास आप बताएँ। कंपनी के मालिक हैं, हम उनके एम्प्लॉई हैं जो यहाँ पे प्रेस है, तो ये बताएंगे नासिर साहब की अंदर मौजूद शहरी हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा मौजूद शहरी है, बिजनेसमैन है, 30 साल से काम कर रहा है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है, तमाम ISO सर्टिफाइड कंपनी है, FPPCI के मेंबर हैं, पाकिस्तान चाइना बिजनेस काउंसिल के मेंबर है। एक इतने शरीफ आदमी को, एक जो हर तरीके से जो है ना वो जो लीगल आदमी है, इस बिल्डिंग के जितने डॉक्यूमेंट इस हमारे पास हैं, इस पूरे मीडिया में पूरे मतलब अगर पूरे आप इसको सदर में आप देखें ना किसी के पास नहीं होंगे, उसके बावजूद भी ज़्यादती है हमारे इसके साथ। और आप मतलब ये देखिए बिल्डिंग कंट्रोल भी आता है, बार बार अपना एक्शन करते हैं। क्यों थी अभी कुछ अर्सा पहले? अब तो मतलब कार्रवाई प्रॉपर तो नहीं की, लेकिन क्यों तोड़ी थी? नहीं प्रॉपर मतलब ये तोड़ के ही चले गए। मतलब एक शरीफ आदमी को जो इतने सारे, जिसको एयरपोर्ट पे VVIP प्रोटोकॉल मिलता है, उसको एक आदमी जो है ना वो ज़रा सा जो जिसका कोई स्टेटस नहीं है, जिसके जो इनकम टैक्स में जिसका फाइलर नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो आके उसकी एप्लीकेशन के ऊपर कंसिडर करके बस कर
मतलब इनका इल्ज़ाम है कि जो फरहान एडवोकेट साहब हैं वो इनसे पैसों का मुतालबा करते रहे, पैसे ना देने के ऊपर फिर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज का ये बड़ा हुक्मनामा सामने है। जिस तरह मैं बता रहा था कि 4 मंजिला इमारतें इसमें तकरीबन 150 के करीब लोग रहते हैं और अब इसका 20% हिस्सा जो अदालत ने कहा है कि गिरा दिया जाए। ये अगर आप प्रीडी स्ट्रीट जो प्रीडी थाना है उसके बिल्कुल उल्टे हाथ पे प्रीडी स्ट्रीट के सामने अगर आप रतन तलाव जो रोड है उसकी तरफ आते हैं, मंदिर के बिल्कुल सामने ये इमारत है और ये 4 मंजिला जो कि 2013 के बाद ये तामीरात इसकी शुरू हुई और उसके बाद फिर यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 साल से लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं। आज इस इमारत के ऊपर जो हुक्मनामा सामने है वो ये है कि इसका जो ओपन स्पेस था वो उसके ऊपर भी तामीरात कर दी गई हैं, इसको मस्मार किया जाए। अब अदालत ने चूँकि कह दिया है उस पर हुक्म पर अमल दरामद होगा। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। ये था आज की एक सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा वो आपके सामने हमने रखा।